जीवन में विपत्ति आए इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर तुमसे नाराज है। जीवन में विपत्ति आए तो ये समझ लेना कि विधाता की नजर तुम पर है, तुम पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी, उस बड़ी को बहुत थोड़े में ईश्वर ने निपटा दी है। इसलिए ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद। विपत्ति आए, संकट आए तो भी भगवान को आप भूले नहीं, क्योंकि भगवान के रास्ते पर जब चलोगे तो भगवान एक या दो बार आपकी परीक्षा जरूर लेंगे। यदि उस परीक्षा में पास हो गए तो फिर जीवन की आखिरी श्वास तक, तुम्हारे आने वाली तमाम पीढ़ियों तक कोई संकट नहीं। पर आपको वो एग्जाम पास करना होगा। कौन सा एग्जाम? सुदामा के जीवन में भी उनको एग्जाम देना पड़ा। इतनी भक्ति होने के बाद भी उनके जीवन में खाने को रोटियां नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस विपत्ति पर भी, कठिन वक्त पर भी, कठिन समय पर भी, मुसीबत पर भी उन्होंने भगवान का चिंतन नहीं छोड़ा, उन्होंने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने ये शिकायत नहीं की कि मैं तो तुम्हारा इतना भजन करता हूं, तुमने मुझे दिया ही क्या, खाने को रोटी तक नहीं है। इतनी गरीबी थी सुदामा के जीवन में, कई बार तो बच्चों को भूखा सुलाना पड़ता था, लेकिन हर मुसीबत को सहा है, हर कष्ट को सहा है, पर कहा कुछ नहीं, बस कहा तो श्री कृष्ण कहा है। और जब भक्त ऐसा होता है कि प्रभु जितना संकट आए आने दो, कष्ट आए आने दो, विपत्ति आए आने दो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, बस वही भक्त की सच्ची भक्ति है। और भगवान देखते हैं कि ये विषम परिस्थिति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, बस वो पक जाता है भक्त, भगवान फिर उसे कभी नहीं छोड़ते। ऐसे भक्त का भगवान त्याग नहीं करते। और यदि जरा सा संकट आने पर तुमने भगवान को छोड़ दिया तो भगवान कहते हैं ये तो कच्चा है, ये तो सुख का साथी है, दुख का साथी नहीं। इसको तो सुख सुख मिलता जाए तो ये राम राम जपता जाएगा, और जरा सा तकलीफ कष्ट आया तो बोलेगा राम जी तो है ही नहीं, राम जी पर उंगली खड़ी कर देगा। तो भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो बड़े से बड़े संकट को सहकर भी भगवान को नहीं भूलते, और जो जरा सी विपत्ति आने पर भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए सदा भगवान से कहा करो कि हे नाथ, मैं कभी आपको भूलूं नहीं। रही विपत्तियों की बात, रही संकटों की बात, यदि आज आपके जीवन में संकट है तो भगवान को धन्यवाद दो और कहो कि ये वक्त भी गुजर जाए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। यदि आज दुख का वक्त है, सदा एक सा समय नहीं होता। ये जीवन, ये संसार एक मेला है, और इस मेले को देखने वाले हम हैं, आप हैं। मेला तो सदा रहेगा, पर देखने वाले हम और आप सदा नहीं रहेंगे। ये वक्त एक सा नहीं रहता। इसलिए जीवन की ये जरा जरा सी सच्चाइयां आप जानने लग जाओगे, समझने लग जाओगे, तो आपके जीवन का ये दुख दर्द कम हो जाएगा। प्रकृति के बदलाव को आप महसूस कीजिए। ये प्रकृति परिवर्तनशील है, जैसी आज है वैसी कल नहीं रहेगी, और जैसी कल थी वैसी आज नहीं। जो वक्त आज आपका है, ये वक्त कल आपका नहीं रहेगा, और जो कल था वो आज नहीं। इसलिए ये बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए, और ईश्वर का चिंतन करिए। हर पल, हर क्षण भगवान का चिंतन। सुख के दिन आए तो भी खुश रहो, दुख के दिन आए तो भी खुश रहो। ईश्वर का केवल थैंक यू, केवल धन्यवाद। कितना संकट आया सुदामा जी पर, कितनी मुसीबतें आई मीराबाई पर, लेकिन इन्होंने किसी भी मुसीबत पर हार नहीं मानी। उन मुसीबतों से डर करके उन्होंने भगवान के भजन को नहीं छोड़ा, और जब नहीं छोड़ा तो भगवान ने ऐसे पकड़ा कि आज किसी का युग बीत गया, किसी की सदियां बीत गई, लेकिन आज तक लोग याद कर रहे हैं उन भक्तों को जिन्होंने मुसीबत पर भी भगवान का साथ नहीं छोड़ा। जीवन में जो हो रहा है सब ठीक है। एक संत जी ने चौराहे पर कुछ उद्दंड लड़के बैठे थे। उन बालकों से एक संत जी ने पूछ लिया कि भैया अभी कितना बज रहा है, समय क्या है? संत जी के पास कोई घड़ी थी नहीं, पता नहीं उनको क्या सूझा, और संत ने पूछ लिया चौराहे पर बैठे कुछ लड़कों से, क्यों भैया समय क्या हो गया? तो उनमें से एक दुष्ट लड़के ने खड़े होकर महात्मा जी के सिर पर एक लाठी मारी जोर से, और एक लाठी मारकर बोला बाबा कितनी लाठी पड़ी? बोले एक। तो वो लड़का बोला 1 बज गया। उसने लाठी मार के बताया कि एक लाठी।
महात्मा जी जोर जोर से झूमने लगे और नाचने लगे। उन्हीं दुष्ट लड़कों के आगे महात्मा जी जोर जोर से नाचने लगे। उन लड़कों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने तो उसे लाठी मारी और ये महात्मा तो नाच रहा है। तो उन दुष्ट लड़कों ने पूछा, महात्मा जी आप क्यों नाच रहे हैं? महात्मा जी बोले, भैया मेरा भगवान बहुत दयालु है। बोले, कैसे दयालु है? मैंने तो तुम्हें लाठी मारी। महात्मा जी ने कहा, भैया मैं इसलिए नाच रहा हूं कि विधाता इतना दयालु है कि मैंने तुमसे अभी पूछा कि कितने बज गया। यदि 1 घंटे पहले पूछा होता तो तुमने 12 लाठियां मारकर मुझे बताई होती कि कितने बज गए। तो कम से कम विधाता ने 11 लाठियों से तो बचा लिया। तुम तो दुष्ट ही हो। तुम तो जैसे एक मारे वैसे 12 लाठियां भी मारते। तो कम से कम विधाता ने हमें 12 लाठी खाने से बचाकर एक में ही काम निपटा दिया। 1 घंटे पहले हमने वक्त पूछा होता तुमसे तो तुमने कितने मारे होते? दुष्टों ने कहा, सच्ची 12 मारते तुम्हें। तो देखो 11 से बचा लिया कि नहीं? 11 लाठियों से 1 पड़ गई बस। तो ईश्वर का धन्यवाद। जीवन में विपत्ति आए इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर तुमसे नाराज है। जीवन में विपत्ति आए तो ये समझ लेना कि विधाता की नजर तुम पर है। तुम पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी, उस बड़ी को बहुत थोड़े में ईश्वर ने निपटा दी है। इसलिए ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद उस हाल में भी। और मैं आपसे फिर प्रार्थना करूं, संसार की किसी वस्तु को अपना ना समझना। अपना समझना ही सबसे बड़ा दुख होता है। जब हम किसी से जुड़ जाते हैं और वो नहीं होती तो रोना पड़ जाता है। इसलिए हर पल तुम जो करोगे विधाता से कहा करो अधिकार से, हे श्री सीताराम, हे श्री श्याम सुंदर, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। इसलिए जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। तुम केवल उनके पीछे पीछे अपना कर्म करते रहो। जो करेंगे मेरे राम जी, जो करेंगे मेरे श्याम सुंदर, जो करेंगे मेरे जगन्नाथ जी, जो करेंगे मेरे विठल नाथ जी, जो करेंगे मेरे श्रीनाथ जी, जो करेंगे मेरे बद्रीनाथ जी, जो करेंगे मेरे द्वारिकाधीश जी, जो करेंगे मेरे बांके बिहारी जी, जो करेंगे मेरे राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। जैसे माँ सदा बेटे का जो करती है अच्छा ही करती है, उसी प्रकार हम उनके बच्चे हैं। विधाता जो करेंगे वो बहुत अच्छा ही करेंगे। उनकी मर्जी में बस अपनी मर्जी मिला दो और खुशी खुशी चलते रहो। यही सार है जीवन का। जबरदस्ती माथा पच्ची ना करा करो। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला लो, बात खत्म। छोटा सा बच्चा जब माँ उसे कपड़े पहनाती है ना, रोता है। छोटा सा बच्चा जब माँ उसे नहलाती है तो रोता है। वो रोता है, उसे लगता माँ मेरे साथ क्या अत्याचार कर रही है। लेकिन बेटा तुझे नहीं पता, वो जो कर रही है तेरे भले के लिए कर रही है। कई बार विधाता आपको दंड देते हैं, आप रोते हैं, हे भगवान तुमने तो मेरे साथ बड़ा गलत कर दिया। ना जी, जो कर रहे हैं विधाता उसमें भी कहीं ना कहीं तुम्हारी भलाई ही है। तुम नहीं समझ रहे हो। तुम बच्चे हो ना, बच्चे को कपड़े पहनाती है, बच्चा रो पड़ता है। नहलाती है सो रोता है, भागता मैं नहीं नहाऊंगा। स्कूल भेजती है तो रोता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वो स्कूल जाने से भागता है, लेकिन माँ जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बिठाती है। उसे नहीं पता कि स्कूल जाने के फायदे क्या है, लेकिन जब वो जाने लगता है, पढ़ लिख जाता है, तब पता चलता है स्कूल ना जाता तो मेरा क्या हाल होता। आज स्कूल के बदौलत मैं कहाँ हूँ। उसी प्रकार विधाता परमात्मा भी एक माँ है। कई बार तुम वो चाहते हो जो तुम्हें पसंद है, और कई बार भगवान वो नहीं देते जो तुम्हें पसंद है। बच्चा माँ से कहता, माँ आज स्कूल नहीं जाए, आज ना जाने दो ना, आज स्कूल जाने का मन नहीं है। बच्चे को लगता है कि आज स्कूल ना जाना पड़े, पर माँ कहती नहीं नहीं जाना पड़ेगा। बच्चे को लगता है मेरी माँ कितनी निर्दयी है, कभी मेरी सुनती ही नहीं। लेकिन कैसे समझाए बेटा तुम्हें कि वो जो कर रही है तुम्हारे भले के लिए कर रही है। उसी प्रकार जब तुम्हारी मर्जी का कभी कभी नहीं होता, तुम घबरा जाते हो कि भगवान कितने निर्दयी हैं। नहीं जी, वो माँ से भी कोमल है। वो तुम्हारे लिए वही कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, वो वही करेंगे जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बस उस पर विश्वास रखो। जैसे बच्चा माँ पर विश्वास कर ही लेता कि ठीक है माँ है, जो कहेगी करेगी, ठीक करेगी। बस जैसे एक बेटा अपनी माँ पर विश्वास करता है, एक भक्त अपने भगवान पर विश्वास कर ले तो जीवन में कोई अड़चन नहीं, समस्या ही नहीं। आज लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनका विश्वास स्थिर नहीं।
डगमग डगमग डोल रहा है। कई लोग तो इसी चक्कर में अभी ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान है कि नहीं है कि नहीं है। अभी तो लोग यही कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग यदि भगवान पर विश्वास नहीं है तो पहले विश्वास कर लो, पहले आजमा लो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ईश्वर को पहले इस्तेमाल करके देख लीजिए। आप मेरे कहने से भगवान पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि विश्वास कभी किसी के कहने से नहीं होता। आप मेरे कहने से भगवान पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। आप एक काम करिए, आप स्वयं भगवान को आजमा करके देख लीजिए, खुद प्रैक्टिकल कर लो ना। ईश्वर है या नहीं, आप ही परीक्षा ले लो भगवान की। भगवान तो सदा हमारी परीक्षा लेते हैं, एक बार तुम भी ले लो भगवान की परीक्षा। तुम लोगे और तुम्हारी परीक्षा पर ईश्वर खरे उतर जाए तो फिर विश्वास कर लेना। फिर किसी के कहने से नहीं है, फिर तो आपने कंफर्म कर लिया। इसके बाद फिर आंख बंद करके विश्वास जो शुरू करना, तो लाख किसी के तोड़ने से भी वो विश्वास ना टूटे। इसलिए पहले आप खुद भगवान की परीक्षा कर लो। इस बात के लिए मैंने आपको कई बार एक दृष्टांत दिया है कि एक मेडिकल स्टोर था। उस मेडिकल में एक पिताजी दुकान पर बैठा करते थे। उनका एक जवान बेटा था। वो बूढ़े पिताजी जो मेडिकल के मालिक थे, उन्हें तो भगवान पर पूरा विश्वास था। दुकान पर मेडिकल में उन्होंने, दवाइयों की दुकान में उन्होंने सुंदर सी भगवान कृष्ण की तस्वीर लगाई। रोज वहां पर दिया जलाएं, रोज वहां धूप बत्ती जलाएं, रोज आरती उतारे, रोज भगवान को दुकान कुर्सी पर बैठे बैठे भगवान को देखते रहते थे। उनका बेटा पढ़ा लिखा था, साइंस का स्टूडेंट था, बड़ा विदेश में पढ़ के आया था। उस बेटे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये क्या भगवान भगवान लगा के रखा है आपने? आज साइंस की दुनिया में कौन भगवान को मानता है? उसके बूढ़े बाप ने कहा, बेटा तू बड़ा पढ़ के आया है, पर एक बात बताएं, जहां पढ़ाई काम नहीं करती ना, वहां ये कृष्ण काम कर जाएंगे। बेटा मेरे कहने से एक बार तू इनको आजमा के देख ले, एक बार तू इन पे विश्वास करने के पहले प्रैक्टिकल कर ले, आजमा ले। तेरे विश्वास पर ये विधाता खरा उतरे तो इन पे विश्वास कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। उस बूढ़े बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे लगता है कि तुझे भगवान पर कोई विश्वास नहीं है। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मुझे ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। बूढ़े बाप ने कहा, बेटा मैं मरने के समय पर हूं, मेरी एक छोटी सी विनती है, क्या तू मानेगा? हाँ हाँ पिताजी बताओ। मेरी दो बातें याद रखना। पहला ये कि जब मैं मर जाऊं तो इस दुकान से ये चित्र भगवान का तू हटाएगा नहीं। पहला तो ये प्रॉमिस कर, वचन दे। बेटे ने कहा, चलो बाप की इच्छा है, चलो मैं आपके मरने के बाद ये भगवान का चित्र यहां से नहीं हटाऊंगा। दूसरा कि जब भी तुझे कभी लगे तो तू एक बार भगवान को आजमा कर जरूर देख लेना। बस कभी तुझे लगे, जब तेरा काम साइंस ना कर पाए, तेरे विज्ञान से ना सुलझे, तो एक बार कभी भगवान के भरोसे वो काम करना। यदि खरा उतरे विधाता तेरे परीक्षण में, इसके बाद से विश्वास कर लेना। बस कह करके पिताजी कुछ वर्षों में ही फिर पिताजी चल बसे। अब बेटा अकेला अपनी दुकान संभालता और उसकी भी अपनी फैमिली थी, परिवार था, बच्चे थे, पत्नी थी, कमा कर लाता, बच्चों का पेट भरता। एक दिन वो अपनी दुकान पर बैठा अपने दोस्तों के संग ताश खेल रहा था। ठंडी का मौसम था, बारिश भी हो रही थी, पूरी दुकानें बंद हो चुकी थी। 8:30 पौने 9 बजे का समय हो रहा था। लगभग दुकानें बंद हो चुकी थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बड़ा सर्द मौसम था। पर वो शटर आधी गिराकर अपने मित्रों के संग ताश खेल रहे थे, तो उन्हें समय का पता ही नहीं चला कि मार्केट पूरा बंद हो चुका है। पूरी बाजार में केवल उसी की दुकान खुली थी, वो भी आधी शटर नीचे थी। उसी समय एक संयोग हुआ, पास की गली में एक बूढ़ी अम्मा बीमार पड़ गई। उस माँ का केवल एक ही बेटा था, लगभग 6 साल का रहा होगा, छोटा सा। उसने जाकर बगल में डॉक्टर को बुलाया, जो उनके बगल में ही रहते थे। भैया मेरी माँ बीमार पड़ी है, जरा देख लो। तो उस डॉक्टर ने आकर बूढ़ी माँ को देखा और उस बच्चे से कहा, बेटा तेरी माँ तो बड़ी सीरियस है, अभी की अभी ये वाली दवाई मिल जाएगी तो ये माँ अच्छी हो जाएगी, और दवाई नहीं मिलेगी तो ये माँ मर भी जाएगी। वो नन्हा सा बच्चा बोला, ठीक है मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। डॉक्टर वो दवाई लिख कर चले गए।
वो नन्हा सा बेटा, माँ ने बताया कि वहां पैसे रखे हैं। वो पैसे लिया और बाजार की तरफ दौड़ा। पूरी बाजार में सारी दुकानें बंद थी, केवल यही बालक की मेडिकल की दुकान, वो अंदर ताश खेल रहा था तो दुकान खुली थी और वो भी शटर आधा नीचे गिरा था। छोटा सा 6 साल का बच्चा जाकर बोला, भैया क्या ये दवाई मिल जाएगी? माँ बहुत बीमार है, नहीं मिली तो मर जाएगी माँ, और मेरा माँ के सिवा कोई नहीं है। वो मेडिकल वाले भाई ने ताश खेलते खेलते उस बच्चे से पैसे लिए और कहा, हाँ मिल जाएगी ये दवाई। वहां पर वो दवाई रखी थी, उठाकर उसने वो दवाई की डिब्बी उस बच्चे को पकड़ा दी। बच्चा वहां से चला गया। जैसे ही बच्चा गया तभी उसका ध्यान आया कि अरे यहां तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले चूहे मारने की दवाई रखी थी। वो खड़े होकर देखा तो सच्ची वहां पर चूहे मारने की दवाई थी। उसके बगल में वो दवाई रखी थी जो उसे देनी थी, लेकिन चूंकि बैठे में उसका हाथ कहीं का कहीं चला गया, बैठे बैठे उसने दिया। ध्यान उसका पत्तों में था, ताश में, तो उसने वो दवाई ना देकर चूहे मारने की दवाई उस बच्चे को पकड़ा दिया। अब तो उसके होश उड़ गए कि हे भगवान, बच्चा कह रहा था कि ये दवाई नहीं मिली तो मर जाएगी, और वो मेडिकल वाला था, वो ये जानता था कि ये दवाई कितनी महत्वपूर्ण है। और उसने तो कह दिया कि अरे राम राम, अब तो चूहे की दवाई दे दी मैंने, ये खाएगी तो उसकी माँ तो सच्ची मर जाएगी। अब उसने बाहर निकलकर देखा, बड़ी आवाजें लगाई, बच्चा कहाँ गया, पर कहीं कहीं तक वो बालक नजर नहीं आया। किस घर से निकला था, किस घर में चला गया, किस गली से निकला था, किस गली में चला गया। इतना बड़ा नगर है, कहाँ ढूंढे, समय कम बचा है। अब वो तुरंत अपने दोस्तों को वहां से भगाया, यार तुम्हारे चक्कर में आज किसी की मां मर जाएगी। हताश, उदास, निराश होकर वो अपनी दुकान पे आकर उसी कुर्सी पर बैठा जिस पर कभी उसके पिताजी बैठा करते थे। और आज वहां बैठे बैठे उसकी नजर आज उन्हीं भगवान कृष्ण की तस्वीर पर गई, जो तस्वीर उनके पिताजी ने दुकान पर लगाई थी और ये कहा था कि बेटा इस तस्वीर को कभी हटाना मत। आज पिताजी की एक बात याद आ गई। पिताजी ने कहा था, बेटा कभी ईश्वर को आजमाना पड़े तो आजमा कर देख लेना, यदि वो तेरे विश्वास पर खरे उतरे तो आगे संबंध पर रखना, नहीं तो कोई बात नहीं। आज पहली बार इस मेडिकल के बच्चे ने, इस बालक ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे विधाता, हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हें मानता नहीं हूं, पर मेरे पिताजी ने कहा था कि जहां साइंस काम नहीं करता वहां भगवान काम करते हैं। हे विधाता, यदि सच्ची तुम भगवान हो और यदि तुम हो तो आज उस माँ की तबीयत वो माँ मरने से बच जाए, उसकी तबीयत सुधर जाए, मुझे एक पता चल जाए कि वो बालक कौन था, कहां से आया, मैं उसका इलाज कराऊं। नहीं तो सारी जिंदगी मुझे तड़पना पड़ेगा कि मेरी गलती के कारण किसी एक बच्चे की माँ मर गई, चूहे की दवाई दे दी है मैंने उसे। वो हाथ जोड़े आंसू बहा रहा था कि हे विधाता, यदि तुम भगवान हो तो मेरी पुकार सुन लो। हे विधाता, मैं तुम्हें मानता नहीं हूं, पर आज तुम्हें मैं आजमाना चाहता हूं। यदि तुम सच्ची के भगवान हो तो आज मेरी ये विनती सुन लो, उस बच्चे की माँ को बचा लो। मुझे अवसर दो, उस बच्चे की माँ को बचाने का पता लगाओ। मुझे बताओ कि वो कहाँ रहती है माँ, कौन था वो बालक, कुछ तो पता लगे। अभी वो रो ही रहा था कि वो छोटा सा 6 साल का बच्चा फिर लौटकर उसकी दुकान में आ गया और बोला, भैया क्या ये दवाई फिर से मिल जाएगी? अब इसने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, वो बालक फिर से आ गया। इसने अपने आंसू पोंछे और उस बच्चे से कहा, बेटा क्या हुआ, तुमने अपनी माँ को वो दवाई खिला दी क्या? तभी वो बालक रोता हुआ बोला, भैया आपने जो दवाई दी मैं लेके गया, पानी बरस रहा था, मेरे आंगन में मिट्टी थी, मेरा पांव मिट्टी पे पड़ा, मैं फिसल के गिरा और दवाई एक पत्थर पर टकराई और पूरी शीशी टूट गई और पूरी दवाई बिखर गई। मुझे लगा कि पता नहीं अब दवाई मिलेगी कि नहीं, मैं दौड़ कर वापस आया, भैया ये दवाई मिल जाएगी। उस आदमी ने उस बच्चे को गोद में उठाया, तुरंत दवाई ली, शटर गिराया, उस बच्चे के संग गया, उस माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उस माँ की जान बची। सुबह उसने जब शटर खोली तो एक नई सुबह थी उसके जीवन की। अब वो एक नया सवेरा था। उसने भगवान कृष्ण की वो तस्वीर पोंछी
और अपने नेत्रों के जल भगवान के चरणों में समर्पित किए। वाह विधाता, मैं जिस साइंस के घमंड में सारी जिंदगी जीता रहा, सच्ची वो साइंस काम ना कर पाया, आपकी कृपा ने उस बच्चे की मां को बचा लिया। विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच कहते थे मेरे बूढ़े पिताजी कि कभी इनको भी एक बार आजमाओ। उस दिन से उसने जो भगवान का दामन पकड़ा कभी नहीं छोड़ा। लाख लोगों ने कहा कि क्या कर रहा है तू, पर वो जानता था कि मैंने प्रैक्टिकल कर लिया है। बस यही मेरी छोटी सी प्रार्थना आपके लिए, आप भी एक बार उस विधाता को आजमाइएगा, आजमा कर देख लीजिएगा। अरे दुनिया के सामान्य छोटी छोटी कंपनी वाले क्या बोलते हैं, आप हमारे प्रोडक्ट को भी एक बार अपना के देखिएगा। जब आप एक वस्तु पर विश्वास कर सकते हैं, एक छोटे से सामान पर विश्वास कर सकते हैं, तो एक बार भगवान पर विश्वास करके देखने में क्या बुराई है। एक बार ईश्वर को भी आजमा कर देख लो ना आप। यदि तुम्हारे विश्वास पर खरा उतरे तो फिर आगे बात हो जाएगी। पहली सीढ़ी है विश्वास। प्रहलाद जी ने जहां कहा वहां भगवान है। जब तक आपका संदेह नहीं मिटेगा तब तक आपकी भक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकती। इसलिए पहली प्रार्थना मेरी आपसे ये है कि पहले ये संदेह मिटा दो, जो ईश्वर है या नहीं है, जो आप यहाँ उलझे पड़े हैं कि ईश्वर है कि आप यही कंफर्म नहीं कर पा रहे, पहले तो ये कंफर्म कर लो। जब कंफर्म हो जाएगा तभी गाड़ी कुछ आगे चलेगी, और आगे चलेगी तो ही आगे रास्ते प्राप्त होंगे, नहीं तो ये उलझन में ही कहीं मर जाओगे आप। गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति। ईश्वर संदेह का नहीं, ईश्वर श्रद्धा का विषय है। ये छोटी सी कहानी बहुत कुछ सिखाती है। आप जीवन में जब किसी संकट में पड़ते हैं, किसी मुसीबत पर उलझते हैं, तो आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं कोई छोटा सा मार्ग प्राप्त होता है निकल जाने का। उस मुसीबत से, उस संकट से निकलने का एक रास्ता मिलता है। वो रास्ता जो आपको मिलता है ना, वो आपकी मेहनत के बल पर नहीं, कहीं ना कहीं वही रास्ता बताने वाला परमात्मा होता है। किसी भी रूप में आकर वो आपकी मदद करता है। आपको लगता है कि व्यक्ति ने मदद की, जब कोई आपकी मदद किया करे तो आप ये ना सोचा करो कि किसी व्यक्ति ने मेरी मदद की, आप ये सोचा करो कि इस व्यक्ति के रूप में भगवान ने मेरी मदद की। इस व्यक्ति को मदद करने का भाव भी भगवान की प्रेरणा से आया ना। भगवान करते नहीं है कुछ, भगवान तो तेरे और मेरे द्वारा कराते हैं। ये संसार चल रहा है लेकिन चलाने वाले भगवान है। हम नाच सकते हैं। छोटा सा बाजार में 10 रुपए का गुड्डा मिलता है, 20 रुपए का चाबी वाला गुड्डा मिलता है। चाबी भरो तो टुक 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 चलता है। वो गुड्डा गुड्डी वो उतनी देर तक चलते हैं जितनी देर चाबी भरी जाती है। चाबी खत्म, वो यहीं रुक जाता है। उसी प्रकार हम वो गुड्डे हैं और हमारी चाबी तो भगवान भरते हैं। इसलिए जितनी चाबी वो भरेंगे उतना हम चलेंगे। चाबी खत्म, बात खत्म। सबही नचावत राम गोसाई, उमा दारू जोशित की नाई। सबको नचाने वाला वही है। आपने कठपुतली का नाच देखा हो, धागा पकड़ पकड़ के उसने उंगली पर बांध कर धागा उंगली से हिलाता है और वो लगता है कि कठपुतली नाच रही है, लकड़ी की पुतली नाचती है। वो नचाने वाला पीछे होता है। बस हम वो पुतली हैं जो नाच रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे नचाने वाला विधाता है। वो हमें जैसे जैसे नचाता। आप किसी को रोटी खिला रहे हैं तो अहंकार ना कीजिएगा कि आपने आज किसी का पेट भरा है। ना जी, उसका पेट तो भरना ही था। ये धन्यवाद दो ईश्वर को कि ईश्वर ने आपके द्वारा उसका पेट भरवाया है। ईश्वर ने आपको प्रेरणा दी, इसलिए आज आपने उसका पेट भरा है। ईश्वर की प्रेरणा ना होती तो आप कदापि उसका पेट ना भरते, और आप ना भरते तो कोई बात नहीं, विधाता किसी और के द्वारा उसका पेट भरवाता। सबका पालनहार भगवान ही है। कई बार हमें ये घमंड आ जाता है कि आज हमने इनका पेट भरा, आज हमने इनको रोटी दी, आज हमने इनको पानी पिलाया। हम ना दिलाए होते, हम ना पिलाए होते तो ये मर जाते। ना जी, ऐसा नहीं है। आप जो कर रहे हैं वह ईश्वर के द्वारा कर रहे हैं, प्रेरणा ईश्वर की है। इसलिए भगवान का चिंतन किया करो। देने वाला वही है। इस धरती का, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दानी कोई है, वह है भगवान। उनके जैसा कोई दानी नहीं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। दानी तो केवल एक परमात्मा है,
जो उसे गाली देता है उसके लिए भी परमात्मा के हाथ आगे बढ़े रहते हैं कि चल तू भले गाली दे रहा है पर ये धूप भी उसे मिलती है, ऑक्सीजन भी उसे प्राप्त होती है। सबसे बड़ा दानी है वो, सबको ऑक्सीजन, सबको हवा देता है, सबको पानी देता है। और हम कौन हैं? हम भिखारी हैं। हम पैसों से बहुत चीजें खरीद सकते हैं, ऑक्सीजन कहां से खरीद के लाओगे ये बताओ। अभी कोरोना काल में खरीदी तो थी, 50-50 हजार के सिलेंडर खरीदे थे ऑक्सीजन के। कब से, जन्म से लेकर आज तक तुम ऑक्सीजन लेते आए, कितना पेड किया, कितना पैसा दिया? ईश्वर का ऋण कौन चुका सका है कि कौन चुकाएगा? इसलिए उसका ऋण कभी नहीं चुका सकते, केवल उसका धन्यवाद कर सकते हैं। हे विधाता आपका धन्यवाद। ईश्वर जो कर रहे हैं, मेरे गोविंद, मेरे श्याम सुंदर, मेरे श्रीमन्नारायण जो कर रहे हैं सब उनकी मर्जी है, अच्छा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बस हमें तो हर हाल में उनका धन्यवाद देना है। हम हमेशा भगवान से ये कहते हैं कि विधाता तुमने हमें ये नहीं दिया, कभी ये नहीं कहते कि विधाता तुमने इतना कुछ दिया है। ये देखने को सुंदर सी आंखें दे दी, जिनकी आंखें नहीं उनसे पूछो कि आंखों का मूल्य क्या होता है। सुंदर से कान दिए हैं, जिनके कान नहीं है उनसे पूछो कि कान का मूल्य क्या होता है। उनसे पूछो जिनके पांव नहीं है, उनसे पूछो कि पांव का मूल्य क्या होता है। जिनकी किडनियां फेल हो चुकी हैं उनसे पूछो कि किडनी का मूल्य क्या होता है। तुम्हें शरीर में दर्द नहीं है, उनसे पूछो जिनके शरीर में दर्द है। ये सुंदर सा शरीर दिया है, सुंदर सा संसार दिया है आपको, जो है उसमें संतुष्ट रहो। हमारा सबसे कीमती है शरीर, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा। जो दिया है उसका धन्यवाद दो, जो नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? हम उसके योग्य नहीं थे या हमारा पुण्य नहीं था, हमें नहीं मिला। कोयल को कंठ कितना सुंदर दिया है, कोयल इतनी सुंदर बोलती है, इतना सुंदर उसकी आवाज है, पर देखो ना उसका रंग कैसा है, काली है। सर्वगुण संपन्न तो कोयल भी नहीं। मोर इतना सुंदर है, मोर को देखने से लगता है ये सर्वगुण संपन्न है, पर जब मोर अपने ही पांव को देखता है ना तो अपने ही पांव देख देख करके रोता है कि मेरे पांव कितने गंदे हैं। कोयल को कंठ दिया तो रंग छीन लिया, मोर को रंग दिया तो पांव छीन लिया। पांव मतलब सुंदर नहीं है तो पांव पर वो अपने पांव से संतुष्ट नहीं है। वो कहता है कि मेरा शरीर इतना सुंदर है, पंख इतने सुंदर है, तो पांव भी सुंदर होते, पर वो अपने पांव देख देख के रोता है। तोता, मिट्ठू, वो मिट्ठू इतना सुंदर है पर वो भी रोता है। एक मिट्ठू पिंजरे के अंदर था, किसी ने कहा क्यों रे तू कितना सुंदर है, तो मिट्ठू रोने लगा। बोले हे विधाता मुझे सुंदर क्यों बना दिया है, क्यों तू अपनी सुंदरता से खुश नहीं है? मिट्ठू बोला मैं इतना सुंदर हूं इसलिए तो दुनिया वाले पकड़ पकड़ के पिंजरे में डाल देते हैं, मेरी आजादी छीन लेते हैं, मेरी सुंदरता ही मेरे बंधन का कारण है। हे विधाता मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया है कि दुनिया वाले मेरी आजादी छीन लेते हैं। जो जहां है ना, सच्ची कहता हूं, वो वहां प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न ना रहने के भी बहुत बहाने हो सकते हैं और प्रसन्न रहने के भी बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। कौन से बहाने आपको ढूंढना है, दोनों के लिए आप स्वतंत्र हैं। एक बार कौआ रो रहा था, तो कौआ को रोता देख वहां से एक देवता वहां से गुजरे, तो कौआ को रोता हुआ देखे कि देवता ने पूछा क्यों भाई कौआ तुम क्यों रो रहे हो? कौआ बोला मुझे भगवान से शिकायत है। काहे की शिकायत? बोले मुझे इतना काला क्यों बना दिया, पर ना मेरा ना तो रंग अच्छा है ना मेरी आवाज अच्छी है। कोयल चलो काली है, कम से कम उसकी आवाज, मैं तो काम करता हूँ, किसी के घर जाके बोलता हूँ लोग उड़ा देते हैं। और कोयल किसी के घर बैठ के बोलने लग जाए तो लोग बड़े प्यार से सुनते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, कितना सुंदर बोल रही है। और मैं काम करूं तो लोग उड़ा देते हैं। ना तो मेरी आवाज अच्छी है ना तो मेरा रंग अच्छा बनाया, मुझे बड़ी शिकायत है। तो उस देवता ने पूछा कि ये बता तू किसके जैसा बनना पसंद करेगा? तो कौए ने कहा कि मैं हंस के जैसा बनना पसंद करूंगा। मेरा वश चलता तो मैं अपने आप को हंस ही बनाता, कौआ नहीं।
तो देवता ने पूछा कौआ से, चल हंस से बात करते हैं। हंस के पास गए, हंस से कहा क्यों भाई, तुम अपने जीवन से बहुत प्रसन्न हो, खुश हो? हंस बोला ना जी, मेरे जीवन से मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्यों, तुम तो हंस हो, सर्वगुण संपन्न हो। ना जी, कहां सर्वगुण संपन्न? क्यों? बोले देखो ना, मैं तो मान सरोवर में रहता हूं। पहले तो हर जगह शुद्ध तालाब थे, तो मैं कहीं कहीं जाके रह लेता था। आजकल तो कोई तालाब नहीं बचे, कोई जगह हमारे लिए बची ही नहीं। अब तो हमारा परिवार नष्ट हो रहा है, हम भी सीमित रह गए हैं। जन्म दें बच्चों को तो बच्चे रहेंगे कहाँ? कोई हमें देख लेता है तो पकड़ के बंद कर देता है, या तो तीर मार देता है, हम मर जाते हैं, हमारा शिकार कर लेते हैं लोग। हम तो छिप छिप के रहते हैं डर डर के। कौआ बोला फिर ये हंस वाला प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। तो अब देवता ने पूछा ये बताओ तुम क्या बनना पसंद करोगे? तो कौए ने फिर कहा कि अच्छा एक काम करो, हंस तो कह रहा कि मैं ठीक नहीं हूं, हंस से तो अच्छा मैं ही हूं कि मैं कहीं भी उड़ सकता हूं, कहीं भी मैं रह सकता हूं। ये हंस तो सब जगह नहीं रह सकता। हंस ने कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं सब जगह नहीं रह सकता, मेरी स्वतंत्रताएं खत्म हो गई हैं। कौआ तो ही अच्छा है मेरे से। कौआ बोला अच्छा ठीक है। तो कौआ को लगा कि ये तोता बड़ा अच्छा होता है, ये तोता सब लोग पालते हैं, सब अच्छा। एक तोते के पास देवता लेके गए। तोता बता ठीक है, तू बहुत सुंदर है। तोते ने कहा भैया कौआ कैसे हो? बहुत अच्छा हो। कैसे आना हुआ? कौआ बोला मैं भी तोता बनना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह सुंदर बनना चाहता हूँ। तोता बोला भैया तू कौआ कौआ ही रह, तोता ना बन। तोता बनेगा तो मेरी तरह किसी का गुलाम बन जाएगा, पिंजरे के भीतर तू स्वतंत्र कम से कम घूम तो सकता है। कुल मिलाकर कौए ने सबसे पूछा कि तुम सुखी हो अपनी जगह? तुम सुखी हो? सब अपनी अपनी जगह दुखी थे। कौआ अंत में यही निकाला कि भैया फिर एक काम करो विधाता, तूने मुझे कौआ बनाया वही अच्छा हूं मैं, जो बनाया वो है ठीक है। कुल मिला के आखिरी में यही परिणाम निकलता है कि आप जहां हैं जैसे हैं बहुत अच्छे। आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि आप अपने पड़ोसी जैसा बनना चाहते हैं, आप फला के जैसा बनना चाहते हैं। पहला ये सूत्र याद रखिए, जीवन में कभी किसी की तरह बनना मत चाहिए, कभी किसी की तरह मत होइए। आप अपनी तरह रहिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए, आपकी तरह ही आप रहेंगे। आज तक कोई किसी की तरह हो नहीं सकता, वो अलग है आप अलग हैं। आपका फिंगरप्रिंट्स जो है वो आपके अलग है, मेरे अलग है। 135 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, दुनिया में ना जाने कितने लोग होंगे, सबके फिंगर अलग अलग हैं, किसी से किसी का मैच नहीं करता। जब विधाता ने तुम्हें किसी से किसी के जैसा नहीं बनाया तो तुम किसी की तरह क्यों बनना चाहते हो? अपनी तरह ही रहो और अपने आनंद में खुश रहो। तुम ही हो, तुम आनंद में रहो, तुम पूर्ण हो अपनी जगह। यदि तुम खुश हो तो प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो। हम मनुष्य हैं, हम पानी के अंदर भी चल लेते हैं, आकाश में भी एरोप्लेन के द्वारा उड़ लेते हैं। कौआ तो केवल उड़ ही सकता है, चिड़िया तो उड़ ही सकती है, हम तो पानी के भीतर भी पनडुब्बी में चल लेते हैं। साधन है, और हम तो संसार में आनंद से रह भी रहे हैं। इसलिए आप बहुत अच्छे हैं, अपनी तरह रहो, किसी की तरह बनने की कोशिश ना करो।